रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तो उसमें बेटा हम लोग क्या देखते हैं, टीयर्स ऑफ एंथर हम लोगों को देखना है। ठीक है, टीयर्स ऑफ एंथर यानी एंथर का टीयर्स कैसे कट किया जाता है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो एंथर है वो बाइलोब्ड है। बात समझ गए, बाइलोब्ड है। और बाइलोब्ड का क्या मीनिंग होगा बेटा, टू लोब है इसमें, टू लोब है यानी टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। यानी ये कैसा है, ये है टेट्रास्पोरेंजिएट। कैसा है, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। बात समझ गए, इतनी बात में कोई डाउट? नो मैम। बात क्लियर हो बेटा? टीएस ऑफ एंथर हम लोग जब भी देखेंगे तो एंथर बाइलोब्ड है। जब भी हम एंथर का टीएस कट करते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि इस एंथर में 2 लोब है यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि 2 आगे दिख रहे हैं और 2 पीछे दिख रहे हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा कि बाइलोब्ड होंगे यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। अब जरा यस देखिए, मैम। हम जो टेट्रास्पोरेंजिएट के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बन के प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे। इन्होंने क्या बोला कि 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ये है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ये है। ठीक, और इनके बीच का जो वीक पॉइंट है जहां से माइक्रोस्पोरेंजिया बर्स्ट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, बस समझ गए? वीक पॉइंट प्रेजेंट बिटवीन 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज स्टोमियम। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के जो बीच का वीक पॉइंट है उसको हम लोग स्टोमियम के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम यस मैम। देखते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया के पास 4 लेयर हैं, 4 लेयर हैं। तो हम कैसे बनाएंगे 4 लेयर को? 4 लेयर बनाई हमने डंबल से पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई आउटर लेयर, डंबल से पैरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई आउटर लेयर। ठीक, उसके बाद डंबल शेप सेल्स की बनी हुई इनर लेयर, डंबल शेप सेल्स की बनी हुई इनर लेयर। फिर आ गई हम लोगों की, अब हम इसको ब्लू कलर से बनाएंगे, सारी सेल्स मिल जा रही हैं तो ब्लू कलर से बना देंगे। हमने इन सेल्स में रख दिया न्यूक्लियस। ठीक है, इन सेल्स में हमने न्यूक्लियस को प्रेजेंट कर दिया क्योंकि इन सेल्स में न्यूक्लियस तो होगा ही। अब ये जो 2 से 3 लेयर थिक थी वो थी हमारी मिडिल लेयर, मिडिल लेयर जो हमारी 2 से 3 लेयर थिक थी। टू से 3 लेयर थिक थी, वो हो गई हमारी मिडिल लेयर। बस समझ गए? उसके बाद हमारे पास आ गया कैपिटम। तो हमने पिलर शेप सेल बना लिए हैं जिनको बोल दिया है हमने कैपिटम। पिलर शेप सेल बना लिए हैं जिनको बोल दिया है कैपिटम। ये हमारी कैपिटम और मिडिल लेयर बन के तैयार हो गई।
कैपिटम और मिडिल लेयर बनते प्यारमिड। ठीक, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर बीच में सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमस सेल। पैरेन्काइमस सेल इनको बोलते हैं पैरेन्काइमस सेल। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, जब हम माइक्रोस्पोरेंजिया का बेटा टीएस बना रहे थे तो हमने माइक्रोस्पोरेंजिया के टीएस में देखा क्या कि ये सारा स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया के टीएस में। यानी क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? आउटर लेयर है जो हमारी, वो आउटर लेयर हमारी एपिथीसियम। आउटर लेयर क्या है? एपिथीसियम। तो आप बेटा हम इसकी नेमिंग करेंगे कि आउटर लेयर इज नोन एज एपिथीसियम। आउटर लेयर एपिथीसियम, ये हो गई आउटर लेयर। इसके जस्ट नीचे जो इनर लेयर है दैट इज नोन एज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। उसके जस्ट नीचे जो लेयर है दैट इज नोन एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और उसके जो जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटम। कैपिटम। और ये जो है ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर हम बेटा इसको चार्ट बना लेंगे, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, बीच में पैरेन्काइमस सेल्स फिल होंगी। बीच में पैरेन्काइमस सेल्स फिल होंगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम स्टोमियम को अगर थोड़ा छोटा करके लिख दें तो यहाँ चार्ट बन जाएगा स्टोमियम। स्टोमियम। तो आउटर लेयर, आउटर लेयर, आउटर लेयर जो है वो डंबल शेप सेल की बनी होती है। डंबल शेप सेल की बनी होती है। इस आउटर लेयर को बोलते हैं हम लोग एपिथीसियम। एपिथीसियम के जस्ट बाद इनर लेयर होती है। इनर लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। उसके जस्ट नीचे पाई जाती है 2 से 3 लेयर, 2 से 3 लेयर थिक, 3 लेयर थिक मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। उसके बाद पाया जाएगा कैपिटम। कैपिटम जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद पाई जाएगी हम लोगों की स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो बनाएगी स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। इतनी बात क्लियर हो गई? हमने क्या देखा कि हमारी जो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन है उस माइक्रोस्पोरेंजिया यानी स्पोरेंजिया उस बॉडी को बोलते हैं स्पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरेंजिया। यानी स्पोर बियरिंग जो बॉडी है इसको हम लोग स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। आउटर लेयर एपिथीसियम डंबल शेप सेल की बनी है। उसके जस्ट नीचे मिडिल लेयर एंडोथीसियम है। उसके जस्ट नेक्स्ट नीचे एंडोथीसियम है जो कि डंबल शेप सेल की बनी है। उसके जस्ट नीचे मिडिल लेयर है। फिर हम लोगों की कैपिटम है। फिर पैरेन्काइमस सेल का मास है। ठीक है, तो ये पैरेन्काइमस सेल का मास है जिसको हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच के वीक पॉइंट को हम लोग स्टोमियम बोलते हैं। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी जो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके, जो मियोसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल डिवाइडेड बाय मियोटिकली and form microspore,
माइक्रोस्पोर, दैट मीन्स पॉलन ग्रेन, इसीलिए इनको पीएमसी भी बोलते हैं। उज्जवल, बात क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। बात समझ में आ गई? यस मैम। बना लो इसको अच्छे से, बना तो लिख सेल्स ऐसे फिल होती हैं। अब इन्होंने क्या बताया, इसी तरीके से पूरी सेल्स फिल है। इसके पास की कोई एक सेल, कॉर्नर की कोई एक सेल, पैरेंकाइमेटस मास ऑफ सेल में से इपिथीसियम एंडोथीसियम की कोई एक सेल, एंडोथीसियम की कोई एक सेल क्या करती है, मॉडिफाइड हो जाती है। कोई एक सेल मॉडिफाइड हो जाती है, एंडोथीसियम की कोई एक सेल मॉडिफाइड हो जाती है। इस मॉडिफाइड सेल को बोलते हैं बेटा मॉडिफाइड हो जाती है। इस मॉडिफाइड सेल का नेम है, मॉडिफाइड का मतलब डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जा रही है, तो इस मॉडिफाइड सेल का नेम है आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल, बात समझ गए? जो ये मॉडिफाइड सेल है उसका नेम है आर्कीस्पोरियल सेल। और ये यस जो मैम। आर्कीस्पोरियल सेल है ये क्या करती है, पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है। पेरिक्लाइनली आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइडेड बाय पेरी सॉरी एंटीक्लाइनली, एंटीक्लाइनली यानी एंटीक्लाइनली का मतलब है कि माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये बना रही है आर्कीस्पोरियल सेल। सपोज करो ये आर्कीस्पोरियल सेल है एक, और इसने डिवाइड कर लिया है, तो ये दो सेल्स बना लेंगी ऐसे। एक हो जाएगी हमारी प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरी हो जाएगी बेटा हमारी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। बात समझ गए? एक हो गई हमारी प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरी हो गई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इतनी बात क्लियर हो गई? यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जब हम ये पैरेंकाइमेटस मास ऑफ सेल लेते हैं तो इसमें से अपर लेयर को छोड़ के जो इनर लेयर की एक सेल थी वो मॉडिफाइड हो गई, और वो जो इनर लेयर की सेल मॉडिफाइड हुई थी उस मॉडिफाइड सेल का नाम था, उस मॉडिफाइड सेल को हम लोग बोलने लगे आर्कीस्पोरियल सेल। इस मॉडिफाइड सेल को हम लोग बोलने लगे आर्कीस्पोरियल सेल। और ये जो आर्कीस्पोरियल सेल थी वो डिवाइड करी एंटीक्लाइनली, यानी ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करी। तो इसने दो सेल्स बना ली, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना ली, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यस मैम। प्राइमरी पेराइटल सेल ने बेटा क्या किया, जो प्राइमरी पेराइटल सेल थी, प्राइमरी पेराइटल जो सेल थी डिवाइडेड बाय पेरिक्लाइनली, पेरिक्लाइनली डिवाइड हुई। तो इसने बना लिया प्राइमरी पेराइटल सेल, ये ऐसे आई, ये ऐसे ऐसे डिवाइड कर गई, या ये ऐसे आकर ये दो सेल्स थी, इन दोनों सेल्स ने डिवाइड किया। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल थी, प्राइमरी पेराइटल सेल थी वो ऐसे ऐसे लेयर में डिवाइड हुई। तो उस प्राइमरी पेराइटल सेल ने क्या किया बेटा, 4 लेयर बना ली, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 लेयर बना ली, 4 लेयर बना ली, यानी 1 2 3 4। तो बनी क्या, इपिथीसियम, इपिथीसियम एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर और टैपिटम, मिडिल लेयर और टैपिटम, इपिथीसियम एंडोथीसियम मिडिल लेयर और टैपिटम। बात समझ गए?
प्राइमरी पैराइटल सेल जब डिवाइड करेगी तो उसने 4 सेल्स बना ली, इपिथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ये 4 लेयर बना ली। इपी यस मैम। एंडो मिडिल टैपिटम, इपी एंडो मिडिल टैपिटम। बात क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई ना? अब यस एक मैम। सेल बची जिसका नेम था स्पोरोजिनस सेल। तो बेटा स्पोरोजिनस सेल ने डिवाइड करके, स्पोरोजिनस सेल ने डिवाइड करके एमएमसी बना ली, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल बना ली, और पीएमसी बना ली, इसको पीएमसी बोलते हैं, यानी पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब बोलते हैं पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। बस समझ गया? इसने डिवाइड किया तो ये बना लिया, इसने डिवाइड किया तो ये बना लिया, और ये सब डिवाइड करके एक माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये सब डिवाइड करके एक माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लिखिए इसको। कोई डाउट बेटा? नो मैम। हो गया बेटा? मैम होने वाला है बस। ठीक।
मैम हो गया। हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इसमें कोई डाउट तो नहीं आया? नो मैम, इसमें नहीं आया। अब जरा देखो, अब क्या हुआ कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी बेटा, वो तो 2n कंडीशन में प्रेजेंट थी। माइक्रोस्पोर जो मदर सेल थी वो 2n कंडीशन में प्रेजेंट थी, यानी डिप्लॉयड थी। तो हम लोगों को देखनी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे देखा इन्होंने क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स formation of माइक्रोस्पोर। समझ गए? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब ये क्या कहेंगे कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी यानी एमएमसी थी, वो डिवाइडेड बाय मियोटिकली एंड फॉर्म, सपोज दैट ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 1 से 2, पहले 2n कंडीशन में था, मियोसिस के थ्रू डिवाइड हुआ, n कंडीशन में आया, अगेन डिवाइड हुआ, तो 4 पॉलन ग्रेन्स बन के तैयार हुए। ये 4 हो गए पॉलन ग्रेन। बस समझ गए? ये 4 हो गए पॉलन ग्रेन। ये 4 पॉलन ग्रेन बन के तैयार हुए। तो अब हम देखेंगे, ये हो गए हैप्लॉइड, यानी इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए हैप्लॉइड। हैप्लॉइड जैसे हम लोगों में 23 पेयर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और वो 23 पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तब माइनस में आ जाते हैं जब हम लोग क्या मियोसिस होती है और गैमीट्स बन जाते हैं। जब गैमीट बन जाएंगे तो क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। तो ये हैप्लॉइड 4 माइक्रोस्पोर बन के तैयार हुए, यानी ड्यूरिंग मियोसिस 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन्स, यानी पॉलन ग्रेन्स जो बनेंगे वो टेट्राड स्टेज में बनेंगे। इस स्टेज को बोलेंगे डायड और इस स्टेज को बोलेंगे टेट्राड। ठीक, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन जब हम देखेंगे तो इसमें दिखाई क्या देगा, ये एक आउटर कवरिंग होगी, ये एक इनर कवरिंग होगी, ये आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग को बोलते हैं हम लोग एक्साइन। और ये जो इनर कवरिंग थी, इनर कवरिंग, इसको बोलते हैं हम लोग एंटाइन। बात समझ गए? एक्साइन और एंटाइन जो होती है, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो इनर कवरिंग जो आउटर कवरिंग है एक्साइन, वो एक्साइन एक हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस से बनी है, एक हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस से बनी है। इस हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस को, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इस हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ग्रेन। बस समझ गए? स्पोरोपोलेनिन जो कि ड्रॉट कंडीशन को, एडवर्स कंडीशन को फेस करने में हेल्प करती है, उसका नेम है स्पोरोपोलेनिन। बात समझ गए? उसका नेम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, अब जब पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करना है, जब पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करना तो स्पोरोपोलेनिन में जगह जगह पर, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन में जिस जगह पर ये एक्साइन में जिस जगह पर जर्मपोर प्रेजेंट है, जिस जगह पर जर्मपोर प्रेजेंट है, एट द जर्मपोर
स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, बात समझ गए? स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहां पर जर्मपोर प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करना होगा, वहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगी। और जो एंटाइन होगी बेटा, एंटाइन इज मेड अप ऑफ, एंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज, बात समझ गए? एंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, एंटाइन इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, यानी पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होगी। दिक्कत हो रही है इतनी बात में? नो मैम। जिस जगह पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा वो जगह जर्मपोर होगी, जिस जगह पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा वो जगह जर्मपोर होगी, और वो जो जर्मपोर है वहीं से पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करना है। जो इंटाइन है, इनर लेयर जो है उसको इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन का फॉर्मेशन पेक्टोसेलुलोज से होता है, इंटाइन का फॉर्मेशन पेक्टोसेलुलोज से होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, इसमें कोई डाउट है? किसी भी टाइप का नो मैम। कोई प्रॉब्लम? लिखिए इसको। नो मैम। अब एक बात और देख लो, अभी रुक जाओ, इधर ही देख लो, इधर दिख रहा है ना? यस मैम, दिख रहा है, साफ दिख देखो कंडीशन क्या है, अब हम देख लें जरा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन भी देखिए, ठीक है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट कर रहा है, ठीक? तो इसके चारों तरफ बेटा एंजाइम तो प्रेजेंट होगी। पोलन ग्रेन जर्मिनेट किया तो उसने डिवाइड किया दो सेल्स में, दो सेल्स में डिवाइड किया। एक बनी हमारी ये ऊपर, तो ये जो लेयर है वो तो रहेगी ही, जब इसको बस करना होगा तब हट जाएगी, ठीक? तो इसने बना लिया, एक हो गई हमारी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी बना लिया बेटा जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक? जनरेटिव सेल जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगी, जनरेटिव सेल फॉर्म पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और जो वेजिटेटिव सेल है वो नरिशमेंट में हेल्प करेगी, नरिशमेंट में हेल्प करेगी, यानी वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड नरिशमेंट, सेल प्रोवाइड नरिशमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? हमने यस क्या मैम। कहा कि जो वेजिटेटिव सेल है वो हम लोगों की लार्ज इन साइज है, जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल इन साइज है। इसमें कंडीशन क्या देखते हैं कि जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने के टाइम पर दो न्यूक्लियस बना लेता है, यानी एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट होते हैं। एक बन गई वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल हमारी डेवलप करके नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, और दूसरी है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद ये उसके माइक्रोपाइल के थ्रू वहां पे एंटर करेगी, यानी जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी और वेजिटेटिव सेल नरिशमेंट में हेल्प करेगी। बात समझ गए? जब ये जर्मिनेट कर जाएगा तो जो जर्मिनेशन है वो पोलन ट्यूब ऐसे निकल आएगी बाहर, इसमें ये दो मेल गैमीट चलेंगे, ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन है। यहाँ से जर्म को निकल रहा है, जहाँ पे से पोलन ट्यूब निकल रही है वहां पर जर्म को स्पोरोपोलेनिन वहां पर एब्सेंट थी, पोलन ट्यूब। अब बनाओ, अब लिख लो, समझ आ गया ना बेटा? यस मैम।